नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। अखिलेश यादव के छोटे भाई अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की मौत के बाद पूरा यादव परिवार सदमे में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की मौत को लेकर कई चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर उनकी मौत बीमारी से हुई या फिर उन्हें जहर देकर मारा गया। दरअसल सपा की तरफ से मामले में सवाल उठाए जा रहे हैं और जांच की मांग तेजी से की जा रही है। ऐसे में पुलिस ने प्रतीक यादव के कमरे को भी सील कर दिया है। मोबाइल, लैपटॉप सब जब्त कर लिए गए हैं। आगे जांच बढ़ा दी गई है। बता दें कि लखनऊ के जिस सिविल अस्पताल में उन्हें तबीयत खराब होने के बाद ले जाया गया था, वहां के डॉक्टर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अभी कुछ बोलने से बच रहे हैं। अस्पताल ने यह भी बताया है कि प्रतीक की मौत घर पर ही हो गई थी। सुबह 6 बजे उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, तभी डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आएगी उसके बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। बता दें आपको कि प्रतीक की मौत के बाद जैसे ही सवाल उठने शुरू हुए, जैसे ही जहर की बात सामने आई है, वैसे ही उनके कमरे को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। फॉरेंसिक जांच टीम बुला ली गई है। चारों तरफ पुलिस छानबीन कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर प्रतीक यादव की आखिरी वक्त पर किससे बातचीत हुई थी, कौन उनके साथ था। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। सारी चीजों को बारीकी से खंगाला जा रहा है कि ये मौत जो हुई है वो बीमारी से हुई है या फिर वाकई में किसी ने जहर दिया था। प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम केजीएमयू के 4 डॉक्टरों की निगरानी में हुआ। इस दौरान फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौजूद थे। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि प्रतीक यादव के नाखून नीले पड़ गए थे। शरीर भी हल्का नीला पड़ गया था। मौत की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है, इसलिए विसरा को प्रिजर्व किया गया है। लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर्स को कोई दिक्कत नहीं मिली है, ऐसा सूत्रों के हवाले कहा जा रहा है। तो डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन इस बीच लखनऊ मध्य सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक मेहरोत्रा ने कहा है, सवाल खड़े करते हुए, और कहा है कि हाईकोर्ट के किसी पूर्व जस्टिस की अगुवाई में इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि अस्पताल आने से पहले उनकी मौत हो चुकी थी। मैंने डॉक्टर से पूछा कि पोस्टमार्टम क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये सामान्य मौत नहीं है, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है। अस्पताल में आने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो चुकी थी, उन्हें अस्पताल लाने में देर हुई। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि प्रतीक यादव जी की मौत की जांच करवाई जाए। मुझे जानकारी इस बात की नहीं है कि वो परेशान थे, लेकिन इतना मुझे कह सकता हूं मैं कि ये संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले उनकी मौत हो गई है और उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। और समान परिस्थितियों में पोस्टमार्टम नहीं होता है, संदिग्ध परिस्थितियों में ही पोस्टमार्टम होता है। तो इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए कि मौत का क्या कारण है। तो एक तरफ प्रतीक यादव की मौत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जांच की मांग की जा रही है। तो वहीं अपर्णा यादव के चचेरे भाई मुकेश बहादुर सिंह ने कहा है कि देखिए, प्रतीक यादव जी लंबे समय से बीमार थे, इलाज चल रहा था, लेकिन बुधवार सुबह 4 बजे किचन में वो अचेत अवस्था में मिले। अब क्या था वो जानकारी नहीं है, कार्डियक अटैक था या क्या था। उसके बाद से लगातार आप सबको मालूम है कि किस तरीके से उनका इलाज चल रहा था। डेथ हो गई है, पोस्टमार्टम हो गया है। ये सच्चाई है कि प्रतीक यादव की बॉडी नीली पड़ गई है। क्या हुआ इस बारे में अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा। आप ही मुझे यहाँ मार दे हाथ में तो मेरी बॉडी नीली पड़ जाएगी, इसलिए अभी कुछ कह पाना ठीक नहीं है। मीडिया को भी स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए और शाम के 5 बजने का इंतजार करना चाहिए। शाम को 5 बजे मेरे हाथों में फाइनल रिपोर्ट पोस्टमार्टम की होगी, उसके बाद क्लियर होगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हालांकि पोस्टमार्टम हो चुका है। प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर उनके परिवार को सौंप दिया गया है। उसके आगे की प्रक्रिया अब शुरू होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि तमाम सवाल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं। जांच की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये मौत जो हुई है वो बीमारी के कारण या अचानक किसी घटना से नहीं हुई है, बल्कि इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण है। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से संदेह जताया गया है, तो पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है। पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। सभी से जो लोग वहां मौजूद थे, ये उनसे पूछताछ की बात अब कही जा रही है। कहा जा रहा है कि सीसीटीवी अगर लगे हैं तो उन्हें भी खंगाला जाएगा, पूरी जानकारी पूरी डिटेल ली जाएगी। बता दें आपको कि जिस वक्त प्रतीक यादव घर में थे, जिस वक्त उनके साथ ये सारी चीजें हुई, अपर्णा यादव उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी, वो दिल्ली में मौजूद थी। जब उन्हें इस पूरी घटना की खबर मिली है तो तब वो दिल्ली से लखनऊ पहुंची हैं। हालांकि
पूरा परिवार सदमे में है। अपर्णा यादव भी सदमे में है क्योंकि बीते दिनों चर्चाओं में दोनों का रिश्ता आया था, काफी विवाद उस पर खड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद दोनों की तरफ से सारी चीजों को सुलझा लिया गया, मीडिया के सामने क्लियर कर दिया गया कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। और उसके बाद से ये खबर सामने आ जाती है, तो इसलिए अब तमाम सवाल इस चीज को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।